आखिर क्यों 5G नेटवर्क के खिलाफ हैं जूही चावला? 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर किया मुकदमा। क्या इंसान और धरती की सेहत के लिए खतरा है 5G? इंडिया में 5G नेटवर्क का ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है। साथ ही लेटेस्ट न्यूज ये है कि एक्ट्रेस जूही चावला इंडिया में 5G ट्रायल को रुकवाने के लिए अदालत पहुंच गई हैं। जूही ने अदालत में अर्जी डाली है कि भारत में टेलीकॉम कंपनीज को 5G ट्रायल को करने से रोका जाए। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 5G का पूरा मामला क्या है और क्यों जूही इस ट्रायल को रुकवाना चाहती हैं। क्या है 5G का पूरा मामला? लंबे वक्त से टेलीकॉम कंपनियां सरकार से भारत में 5G ट्रायल की मांग कर रही थी। इस मांग को मई की शुरुआत में सरकार ने मान लिया और आखिरकार ट्रायल की मंजूरी दे दी। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिए हैं कि वो 5G ट्रायल सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रखें, बल्कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के इलाकों में भी इसका ट्रायल किया जाए। इस काम के लिए सरकार ने कंपनियों को 6 महीने का वक्त दिया है। इंडिया में एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, MTNL जैसी कंपनियां इस ट्रायल का हिस्सा हैं। इन कंपनियों का 5G उपकरण के लिए एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C-Dot जैसी कंपनियों के साथ टाई अप है। हालांकि चाइना से खराब रिश्तों के चलते इस ट्रायल में किसी भी चाइनीज कंपनी को शामिल नहीं किया गया है। 5G की स्पीड। 5G इंटरनेट 4G इंटरनेट से लगभग 100 गुना तेज होगा, जिसका मतलब है कि 5G आने के बाद ऑटोनोमस व्हीकल्स, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें भी धीरे धीरे कॉमन होती चली जाएंगी। जूही चावला क्यों चाहती हैं ट्रायल रोकना? जूही चावला ने भारत में 5G ट्रायल रोकने के लिए अदालत में अर्जी डाल दी है, जिसकी 31 मई को पहली सुनवाई भी हो चुकी है और अगली सुनवाई 2 जून को होगी। जूही का मानना है कि 5G का आना पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। इस बारे में बात करते हुए जूही ने मीडिया से कहा, हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डिवाइस इस्तेमाल करने में मजा आता है, जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशन भी शामिल है। लेकिन इन लेटेस्ट उपकरणों के इस्तेमाल के साथ ही हम लगातार इससे होने वाले खतरों को लेकर एक असमंजस में भी बने रहते हैं। जब हमने इन उपकरणों और नेटवर्क टावर्स से निकलने वाली रेडिएशंस के बारे में रिसर्च की, तब हमें कई पर्याप्त कारण मिले जो ये साबित करते हैं कि रेडिएशंस लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। 5G आने के बाद इंटरनेट स्पीड के साथ रेडिएशन भी 100 गुना तक बढ़ जाएगा। 24 घंटे, 12 महीने, 365 दिन हम रेडिएशन में रहेंगे। कोई भी इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, चिड़िया, जीव जंतु इससे बच नहीं पाएगा। 5G प्लान से समस्त धरती के पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई इतना ज्यादा खतरा है 5G से जितना जूही बता रही हैं? तो वो भी आपको बताते हैं थोड़े साइंस के जरिए। दरअसल 2 तरह की रेडिएशन तरंगें होती हैं। पहली आयोनाइजिंग रेडिएशंस, दूसरी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन की तीव्रता काफी तेज होती है। उदाहरण के लिए अल्ट्रावायलेट तरंगें जैसे एक्सरे और गामा रेंज। ये तरंगें शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, शरीर की कोशिकाओं और DNA तक पर असर छोड़ सकती हैं। दूसरी है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इनकी तीव्रता काफी कम होती है। इन वेव्स में इतनी ताकत नहीं होती कि शरीर पर कोई रिएक्शन कर सके। उदाहरण के तौर पर रेडियो वाली मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और FM वाली तरंगें। इस तरह की तरंगों का इस्तेमाल टीवी सिग्नल, सेल फोन, 4G और 5G तकनीक में होता है। आपको बता दें कि रेडियो वेव्स पर कई सालों तक रिसर्च और स्टडी की गई थी, जिसमें पाया गया कि इन वेव्स का इंसानों पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं इस मामले में टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का भी बयान है। उनका कहना है कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की रिसर्च के मुताबिक कहीं भी ये पुष्टि नहीं होती है कि 2G, 3G, 4G, 5G तरंगों का मानव, जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों या अन्य जीव जंतुओं पर कोई असर होता है। फिलहाल 5G टेलीकॉम को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।